तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग विथ एजुकेशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आरएक्स और एआरएक्स का वर्गीकरण, यानी हैलो एल्केन और हैलोइरीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आरएक्स और एआरएक्स। ठीक है ना, इसका हम लोग आज क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम न लेते हुए, क्योंकि बच्चों देखो, ये जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इस एक साथ ही आपको हर चीज़ समझाते चल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ पहले बता देते हैं आप लोगों को। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 हो और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो, तो इसके लिए आप पहले से जान रही है। अगर हाइड्रोजन संख्या 1 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन संख्या 1 है, जैसे कार्बन में या एरोमेटिक बेंजीन में, तो देखो क्या होता है ना कि हाइड्रोजन संख्या 1 है तो उसके लिए लिखते हैं मोनो। हाइड्रोजन संख्या 2 है तो उसके लिए लिखते हैं डाई। ठीक है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो मोनो, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो डाई लिखेंगे। इतना समझ में आया। जैसे CH3 में अगर लिखा रहे CH3Cl लिखा रहे तो इसको बोलते हैं क्या, मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे इसको। तो देखो, आगे हम आप लोगों को समझाते हैं। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 हो, क्या, अगर जैसे देखो दिखाता हूँ, हाइड्रोजन की संख्या जो है, हाइड्रोजन की जो संख्या है, ठीक है ना, वो अगर 1 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की जो संख्या है अगर 1 है तो सबसे पहले हाइड्रोजन 1 जुड़ेगा, सिर्फ 1 जुड़ेगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जब 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, CH3Cl, इतना समझ में आया, CH3Cl। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मोनो हैलो एल्केन। अब देखो, मोनो हैलो एल्केन पहले ही बताए हैं कि अगर हाइड्रोजन 1 हो तो उसको मोनो लिखते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है, 1 है हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन 1 है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, मोनो लिखे। ठीक है ना। अब देखो, हाइड्रोजन 1 है तो मोनो लिखे, और इसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो इसलिए हैलो लिखे। ठीक है ना। और एल्केन क्यों लिखे, देखिए C है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले एल्क यानी कार्बन। देखो, एल्क एल्क माने ये जो कार्बन है इसको एल्क बोल रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रयोग किया जाता है, तो ANE। तो आप लोग खुद ही ऐड करिए तो बनता है एल्केन। बन रहा है कि नहीं, एल्केन बनेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो मोनो है, हाइड्रोजन है तो इसलिए हाइलो लगा दिए। एल्केन यानी CH3, एल्क माने कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन बन गया।
तो ये क्या बन गया, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। अगर अब हेलोजन की संख्या 2 हो, अगर हेलोजन की संख्या क्या हो, हेलोजन संख्या 2 हो, तब क्या होता है देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, हेलोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या अगर 2 हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन की अगर संख्या 2 हो तो क्या लिखते हैं, देखें, जैसे हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे CH2। एक मिनट, यहाँ पर ये आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं CH2, यहाँ पर Cl जोड़ दिए, यहाँ पर भी Cl जोड़ दिए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको बोला है हेलोजन की संख्या, तो हेलोजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, इसका जो नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ बताएंगे देखो, लेकिन ये बहुत ही तगड़ी चीज़ होगी, आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मज़ा भी आ जाएगा, बहुत तगड़ी चीज़ बताएंगे। देखो, जैसे ये कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है, सामने वाला कार्बन सामने वाले कार्बन से जुड़ा है, उस ये दोनों आपस में जुड़े हैं और इनसे एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है, तो ये सामने वाले कार्बन आपस में जुड़े हैं और इनमें हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं। तो ऐसे ऐसे को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे आप, अगर कार्बन में क्लोरीन अगर जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको बोलेंगे विशनल डाइहैलाइड, क्या बोलेंगे, विशनल डाइहैलाइड, विशनल विशनल डाइहैलाइड। देखो बच्चों, इसको चाहते तो हम अलग से भी पढ़ा देते, सुनो, इसको चाहते तो हम अलग से पढ़ा देते, लेकिन अलग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार आप लोगों को फिर पढ़ना पड़ता, विशनल डाइहैलाइड, एरिल हैलाइड, ये सब आप लोगों को बार बार हर चीज़ पढ़ना पड़ता, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आप लोगों को हम एग्जाम्पल में हर कुछ बता दे रहे हैं कि मोनो हेलोइल्केन भी हो रहा है, डाई हेलोइल्केन भी बन रहा है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर देखिए तो उसको डायरेक्ट बना दीजिए विशनल डाइहैलाइड। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आप लोगों को दिखे तो डायरेक्ट वहाँ पर विशनल डाइहैलाइड लिखिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में देखते हैं और आगे देखते हैं, अब यही रहेगा, अभी हाइड्रोजन संख्या 2 पर ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, CH है, ठीक है ना, यहाँ पर इससे कार्बन जुड़ रहा है, हाँ, और यहाँ पर CH3 हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं Cl का मेटल लेकर चल रहे हैं, इसलिए Cl का ही देख रहे हैं। तो देखो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, कि इसमें देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, देखो इसमें हाइड्रोजन 1 2, आप लोग देखिए, ऐसे देखिए कितने जुड़े हैं, उसको काउंट करिए। तो हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं, ठीक है ना। तो जब 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बताएं हैं, क्या लिखने के लिए, 2 हाइड्रोजन के लिए आप प्रयोग करेंगे डाई, तो क्या प्रयोग करेंगे, डाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाई हेलो, क्या, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ बता रहे हैं, डाई हेलो, डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। अब एक चीज़ और देखिए, डाई हेलो एल्केन बन गया ना, क्या देखे कि
दो इसमें हाइलोजन है इसलिए डाई हेलोजन बन गया, लेकिन इसमें एक बहुत तगड़ी चीज़ और बनेगी, बहुत ही तगड़ी चीज़ बन रही है, आपको ध्यान देना है। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है CH है, इस ये एक ही है, एक ही है, लेकिन ये देखिए इससे कितने हाइलोजन जुड़े हैं। एक ही कार्बन से अगर दो हाइलोजन जुड़ते हैं, एक ही कार्बन से अगर दो हाइलोजन जुड़ते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जैमिनल, जैमिनल डाई, जैमिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना, जैमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड। देखो यहाँ पर क्या था, एक ही कार्बन सिनी, एक ही कार्बन से दो हाइलोजन जुड़े थे। अगर एक ही कार्बन से दो हाइलोजन चाहे जहाँ पर जुड़े अगर हो तो वहीं पर आपको लिखना है जैमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। क्या लिखना है? जैमिनल डाइहैलाइड। और देखिए एक ही कार्बन से जुड़े थे इसलिए हम जैमिनल डाइहैलाइड लिखे। और यहाँ पर देखो कि इसमें देखें हम दो हाइलोजन जुड़े हैं इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए डाई हेलो एल्केन। क्या लिख दिए यहाँ पर? डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। अभी देखो वही एग्जाम्पल, लेकिन बार बार देखो हर एक चीज कॉन्सेप्ट इसमें देखो क्या था, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में अलग अलग कार्बन से अलग अलग क्लोरीन जुड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसीलिए डाई हेलो एल्केन हो गया ना। अब देखो एक चीज बताता हूं, यहां पर जैसे हम लोग देखे थे ना, हाइलोजन की संख्या एक हो, हाइलोजन की अगर संख्या एक हो तो वहां पर क्या था, CH3Cl था, मोनोहाइलो एल्केन। तो देखो क्या है ना कि अगर यहीं पर उसको देखो बताते हैं, कहीं पर बताएंगे, अंतिम में उसको बताएंगे, ठीक है ना, कि बहुत ही मस्त चीज़ वो भी है। देखिए क्या है ना, इतना कहाँ तक हम लोग का हो गया, जैमिनल डाइहैलाइड तक हम लोगों का अब हो गया है। अब आगे देखेंगे। देखो जैमिनल डाइहैलाइड हो गया, लेकिन अभी देखो अभी हाइलोजन की संख्या दो ही पर चल रहे हैं, तो जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर क्या है ना कि जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है यहीं पर हो। देखो आप चाहे यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर चाहे जहाँ पर जोड़ें, लेकिन हाइलोजन जो है दो जुड़ेगा, ठीक है ना, चाहे जहाँ पर जोड़िए आप, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, मान लो यहीं पर जोड़ दे ही रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिए, ठीक है ना, क्लोरीन जोड़ दिए और ब्रोमीन जोड़ दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो इसको बहुत ही साधारण चीज़ है, बहुत ही साधारण क्यों है, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन है, क्या है, देखो बेंजीन है, बेंजीन है। आप लोग बेंजीन का फार्मूला जानते ही हैं, बेंजीन का फार्मूला जान ही रहे हैं, C6H6, ठीक है, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन जो होता है, बेंजीन होता है एरोमेटिक, क्या होता है, बेंजीन होता है एरोमेटिक, बेंजीन जो होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है। तो देखो एरीन क्या है, हेलो एरीन, तो एरीन क्या है,
एरीन बेंजीन होता है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बेंजीन एरोमेटिक होता है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा, क्या रहेगा? देखो इसका नाम रहेगा डाई, एक मिनट, इसका नाम रहेगा डाई हेलो एरीन। इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा डाई हेलो एरीन। इसका जो नाम होगा वो होगा डाई हेलो एरीन। देखो डाई क्यों लगा? क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन समूह क्लोरीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो जब दो हैं, ठीक है ना, जब दो हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। पहले ही बता दिए थे अगर दो हाइड्रोजन है तो डाई लगेगा, ठीक है ना। और बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। एरीन क्या है भाई? एरीन क्या होता है ना? एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कौन होता है? एरोमेटिक बेंजीन होता है। एरीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक बेंजीन होता है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। अब देखो, हाँ एक चीज़ आप लोगों को इसमें जो अंतिम में बतानी थी, देखो क्या है ना कि वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था कि अगर हाइड्रोजन की संख्या एक है तो उसमें हम क्या बताए थे? उसमें CH3Cl का तो बता दिए थे, मोनोहाइलो एल्केन। लेकिन एरीन का बचा था। क्या? एरीन का जो था वो बचा था। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या अगर एक है तो देखो बेंजीन रिंग सबसे पहले बनाते हैं। अब बेंजीन रिंग में क्या करते हैं? देखो बेंजीन रिंग में क्या कर, बेंजीन रिंग में है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक पर कहीं एक पर श्रृंखला पर हम हाइड्रोजन समूह को जोड़ देते हैं, जैसे यहीं पर जोड़ देते हैं क्लोरीन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन की संख्या है कितनी है। देखो आप लोग देखो हाइड्रोजन की जो संख्या है यानी क्लोरीन की जो संख्या है वो एक है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोनो मोनो हेलो एरीन। इसका जो नाम होगा मोनो हेलो एरीन। देखो यहाँ पर क्या था? देखो यहाँ पर बताए थे कि, एक मिनट, यहाँ पर बताए थे ना हाइड्रोजन की संख्या एक है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बता दिए थे मोनोहाइलो एल्केन, लेकिन एरीन के बारे में नहीं बताए थे। तो देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एरीन के बारे में भी बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, कार्बन में हम लोग अब संकरण देखेंगे, ठीक है ना। CX आबंध में C के संकरण के आधार पर, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे। तो इतना समझ में आया? तो बच्चों अगला जो टॉपिक बताए हैं, क्या बताए हैं कि हम अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि CX में यानी कार्बन का जो संकरण होगा, कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़े होंगे उनका अब हम लोग संकरण निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? अब कार्बन का संकरण निकालेंगे। तो वो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेगा आपको, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो वीडियो मिलेगा। तो बच्चों देखो अगर वीडियो आपको परीक्षा के माध्यम से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखो ये सब पूछा जाता है। आप अच्छे से पढ़े रहिए, आपको बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, अगर देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो बेझिझक कमेंट करिए, उस कमेंट का हम आपको जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं है। उस कमेंट का जवाब देंगे, जहाँ आपको दिक्कत होगी वहाँ पर हम आपका सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही।